हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर आपका जो टॉपिक होने वाला है संग्रहालय। पहले मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ, इसके बाद आपको क्वेश्चन बताता हूँ किस प्रकार से यहाँ पर आपके मेंस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर 5 और 6 हम आपको करवा रहे हैं, डेली एक क्वेश्चन करवाते हैं। इससे आपको आपका एक जो हैबिट बना रहेगा कि डेली आंसर राइटिंग का, उससे आपका जो रिदम है वो बना रहेगा। और जब आपका पेपर आएगा, चाहे 2025 का पेपर हो मेंस का या 2024 का मेंस का पेपर हो, आपका दो सब्जेक्ट आपका तैयार होगा। मतलब दो पेपर आपका तैयार हो जाएगा, पेपर 5 और पेपर 6। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले हम यहाँ पर सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में आपका संग्रहालय है, तो रख रखाव और एवं संग्रहालय, इससे क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। तो यहाँ पर आप सिलेबस में देख रहे हैं, दूसरा पॉइंट ही है आपका संग्रहालय। तो चलते हैं हम यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन जाते हैं उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम कहते हैं तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है, जैसे क्या है, संग्रहालय क्या, मतलब यही क्वेश्चन नहीं बन सकता, इसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर संग्रहालय से बनेगा, क्योंकि सिलेबस में है, तो आप वहाँ पर कर लीजिए। ठीक है, तो कैसे करना है एक बार आप देख लीजिए। इसके बाद ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होता, इसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमको पेपर में किस प्रकार से उत्तर प्रदेश का जो पेपर है 5 और 6 किस प्रकार से उसको लिखना है। तो यहाँ पर चलते हैं, हम शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। मान लीजिए क्वेश्चन बनता है, संग्रहालय क्या है, उत्तर प्रदेश में किन्हीं 3 संग्रहालयों का वर्णन करें। तो पहले क्या लिखेंगे, हम संग्रहालय के बारे में लिख देंगे। इसके बाद एक फिगर बनाएंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश के कुछ संग्रहालय होंगे, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखना है उत्तर में। इंट्रोडक्शन में अगर आपको लिखना होगा तो आप लिखेंगे, संग्रहालय उस इमारत को कहते हैं जहां पर मूल्यवान एवं रोचक वस्तुओं का संग्रह रखा जाता है। तो किस प्रकार की वस्तुओं का रखा जाता है संग्रह, यहाँ पर मूल्यवान कह रहा है और यहाँ पर रोचक कह रहा है। तो मूल्यवान और रोचक वस्तुओं का संग्रह रखा जाता है। ठीक है, हाँ, जो लोग, ये आपका 9th नंबर का ये पेपर है, मतलब आंसर राइटिंग। इससे पहले 8th तक पेपर हो गया है। ठीक है, 8th पेपर हम कर, मतलब 8 क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। जाके प्ले लिस्ट बना है आपका, वहाँ से देख सकते हैं। 10-10 12-12 मिनट का वीडियो है, सब कुछ देख लीजिए। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, एक बार अगर इस फॉलो कर लेते हैं आप, बेल आइकन दबा लीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो डालूं वैसे आपके पास पहुंच जाए। 10-12 मिनट ही आपको खर्च करने हैं, पूरे 24 घंटे में आपका 2 पेपर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, मूल्यवान और रोचक वस्तुओं का संग्रह रखा जाता है तथा इसे जनता को दिखाया जाता है। मतलब आप जैसे कोई संग्रहालय हुआ, वहाँ पर जाते हैं, फिर आपको देखा, मतलब जितना भी दिखाए चीज़ें रहती है, किसी भी संग्रहालय में जाते हैं, जैसे गांधी जी से रिलेटेड संग्रहालय या स्वतंत्रता सेनानी से रिलेटेड संग्रहालय, तो जाते हैं तो वहाँ पर हर चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं। यह समाज की सेवा में एक गैर लाभकारी, ठीक है, तो ये गैर लाभकारी है। इससे ज़्यादा ये होता है कि लोगों को भारत के प्राचीन चीज़ों के बारे में पता चले, विश्व के प्राचीन चीज़ों के बारे में पता चले कि किस प्रकार से हमारा इतिहास रहा, हमारा गौरवशाली संस्कृति हमारी रही थी, इसीलिए दिखाया जाता है। अस्थाई संस्थान है जो मूर्ति और अमूर्त विरासत का संग्रह है, व्याख्या एवं उसका प्रदर्शन करता है। जनता, याद रखिएगा, व्याख्या और उसका प्रदर्शन करता है। मतलब कोई चीज़ देखते हैं तो उसमें आपको कई लिपि भी बनी रहती है, कई आपके भाषाएं, कई प्राचीन भाषाओं में हर चीज़ें लिखी रहती है। ठीक है, और कोई भी, जैसे कोई भी मूर्ति हुआ, कोई भी अब आपका मतलब कोई भी ऐसा स्थान जो पुराने समय से खोज लिया गया है, उसके बारे में हर चीज़ें लिखी रहती हैं। क्या होता है, जनता के लिए खुले, सुलभ और समावेशी संग्रहालय विविधता एवं स्थिरता को बढ़ावा देता है। तो मतलब यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है आपको कि संग्रहालय में जाने पर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पर करना होगा। बस इतना ही आपको लिखना होगा कि अगर आप संग्रहालय गए तो संग्रहालय में मूल्यवान रोचक वस्तु रखा जाता है, जनता को दिखाया जाता है, और ये गैर लाभकारी, दिखे टर्म याद किया करिए हमेशा। जब भी मेंस लिखा करिए हमेशा टर्म याद किया करिए। अगर टर्म याद रखेंगे, यहाँ कर मूर्त और अमूर्त विरासत का जो कोई के संग्रह होता है, व्याख्या करता है, प्रदर्शन करता है और जनता के लिए सुलभ होता है। ठीक है, तो बस इतना है। अब इसके बाद आपको फिगर बनाना है।
फिगर में यहाँ पर क्या करना है, फिगर में देखिए यहाँ पर आपको कुछ संग्रहालय का दे देना है। जैसे यहाँ लिखा गया है सारनाथ संग्रहालय, ठीक है, तो ये यहाँ पर सारनाथ संग्रहालय, यहाँ पर है भारत कला भवन वाराणसी। सारनाथ संग्रहालय सारनाथ में है, भारत कला भवन वाराणसी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत कला भवन वाराणसी। तो भारत कला भवन, ये क्वेश्चन प्री में भी पूछा जाता है। वाराणसी ये कहाँ पे है, भारत कला भवन, तो ये वाराणसी में है। राज्य संग्रहालय कहाँ है, लखनऊ में सबसे पुराना संग्रहालय है, याद रखिएगा ये सबसे पुराना संग्रहालय है। ये हो गया। इलाहाबाद संग्रहालय के बारे में याद रख लेंगे। राजकीय संग्रहालय झांसी याद रखेंगे। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में है, इसको देख लेंगे, मतलब कुछ संग्रहालय लिख देंगे ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि हाँ इस संग्रहालय के बारे में बच्चे को पता है। ताज संग्रहालय मेरठ में है। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय ये भी मेरठ में है। ये अब इसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कहा था, उत्तर प्रदेश के किन्हीं 3 संग्रहालयों का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर देखिए लखनऊ का राज्य संग्रहालय के बारे में अगर हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है। तो किसका है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना है और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है। कांस्य कलाकृतियों, कला और पुरातत्व का सर्वोत्तम संग्रह होता है यहाँ पर, ये याद रख लेंगे। किसके बारे में बता रहा है, लखनऊ संग्रहालय के बारे में बता रहा है। अब भारत कला भवन वाराणसी संग्रहालय के बारे में अगर हम देखते हैं, इस संग्रहालय में लगभग 1 लाख से अधिक कलाकृतियाँ संग्रहित हैं। कितना, 1 लाख से अधिक कलाकृतियाँ, जिनमें प्रस्तर पत्थर की मूर्तियाँ, सिक्के, चित्र, वसन, मृण मूर्तियाँ, मनके, शाही फरमान, आभूषण, हाथी दांत की कलाकृतियाँ, धातु की वस्तुएं, नक्काशी युक्त काष्ठ मुद्राएं इत्यादि क्या है यहाँ पर संग्रहित हैं। तो ये याद रख लीजिए। बस इतने, आप कितना याद रखना है इसमें, भारत कला भवन के बारे में लिखना। देखिए वहाँ पर अगर नहीं कुछ भी आता है तो अगर ये सब हर संग्रहालय में ही पाया जाता है, जो यहाँ पर जो संग्रहालय दिया है लगभग हर संग्रहालय में यही सब रखा जाता है, तो आप लिख सकते हैं वहाँ पर। इलाहाबाद संग्रहालय में देखते हैं, उत्तर प्रदेश के सभी संग्रहालयों की से अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध है। कौन सा, इलाहाबाद संग्रहालय। इस संग्रहालय में उत्कृष्ट मूर्तिकला, दुर्लभ पांडुलिपि, सोने के सिक्के हैं, सुंदर नक्काशीदार स्तंभ है और सदियों पुरानी टेराकोटा वस्तुओं को संग्रहित किया गया है। तो ये याद रखिएगा, टेराकोटा वस्तुओं को इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित किया है। मतलब जो आप, जैसे आप क्या है, कभी कभी अगर जहाँ भी आप रहते होंगे, कहीं भी रहते होंगे, चाहे मथुरा रहते होंगे, इलाहाबाद या लखनऊ, कहीं भी, या बनारस का, तो एक बार ज़रूर जाके देखा करिए, क्योंकि जब एक बार आप देख लेंगे हर चीज़ को तो इससे ये संग्रहालय, तो आपको लिखने में आसानी होगी। जो चीज़ देखेंगे वो आपको ज़्यादा लिखने में आसानी होगी। अभी जैसे पढ़ रहे हैं तो उतना नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। करें प्रदेश के संग्रहालयों दीर्घायु काफ़ी महत्व है। ये एक बहुत अच्छा निक्षेपागार के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अतीत के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यही कह रहे हैं कि ये संग्रहालय क्या करते हैं, एक अतीत के बारे में एक सुखद जानकारी देते हैं कि किस प्रकार से हमारा ये जो भविष्य, मतलब हमारा भूतकाल था वो कितना सुंदर था, कितना अच्छा था। इसके अतिरिक्त ये लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पर्यटन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखते नहीं, 10-20 रुपये 50 रुपये लेकर अंदर संग्रहालय में रखा जाता है, पर्यटन को बढ़ावा भी मिलता है। तो याद रखिए, जाना जाता है, मतलब अंदर प्रवेश करने के लिए जाया जाता है 50-60 रुपये में। इसके बाद सब लोग क्या है तो वो देखते हैं। तो ये पर्यटन के लिए भी बहुत अच्छा है क्या, संग्रहालय। तो बस इतना संग्रहालय, मतलब कोई भी संग्रहालय आएगा, संग्रहालय से रिलेटेड क्या करेंगे आप, जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको देख लेंगे। ये सब हमने करवा दिया है, सभ्यता, संस्कृत, प्राचीन, नगर, वास्तुकला, ये सब जाकर देख लीजिए। जितने 8 लेक्चर तक हुए हैं पुराना, आप सब देख लीजिए। एक दिन बैठ के, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1-1.5 घंटे में सब खत्म हो जाएगा। तो क्या करेंगे आप, ज़रूर ये सब देखिए, क्योंकि हर एक चीज़ें आपको करवाया जाएगा। एक आपका वो बन जाएगा कि किस प्रकार से हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाए। देखिए कोई सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं करवाता, यहाँ पर मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग हर चीज़ें आपको करवा रहा हूँ। एक जो आपका आंसर होता है वैसे ही आंसर है, इसको एक बार खुद से लिखा करिए। जब मैं पढ़ा दूँ इसके बाद खुद से लिखा करिए, फिर आपका
जो कॉन्फिडेंस है थोड़ा सा बूस्ट हो जाएगा। मेरा सिर्फ पढ़ाने यहाँ दिखाने का मतलब रहता है कि किस प्रकार से आपका आंसर लिखना है। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। देखिए हर चीज़ें आपके लिए वहाँ यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।